समय लगा होगा। बोले ना ना, इस समय प्यारे से मिलने की इतनी उत्कंठा है, इतनी जल्दबाजी है कि उस त्वरा के कारण कतिपय क्षणाश्रय, कुछ क्षणों के बीच में ही यत समाधि, इतनी सारी वस्तुओं का एकत्रित होना एक क्षण में ही हो गया। फुर्ती हो तो सब काम फटाफट हो जाए, जल्दी से हो जाए। ऐसे ही कृष्ण से मिलना है, इस उल्लास में सारी वस्तुएं एक साथ हो गई। तो यह समाहर्ति माने इन सारी वस्तुओं को, समाहर्ति माने इकट्ठा करना, समाहर्ति निबंधन, इनकी वो इकट्ठा करने की क्रियाएं तया यह करता। श्री राधिका ने इनकी समाहृति एक काल में ही कर ली। कैसे? बिलकतपत पय क्षणाश्रय, कुछ ही क्षणों के भीतर सारी वस्तुओं का आश्रय ग्रहण कर लिया है, सारी वस्तुएं एकत्रित हो गई। तम विलंबम अवलंब नोज्जिता सोरुमुत कलिकेयात तीव्रया केशवो न चुलकी कृतः अतुल स्थैर्य धैर्य जलदे तदा शकन। इधर श्री श्याम सुंदर की क्या दशा है उनका वर्णन कर रहे हैं कि तम विलंबम अवलंब नोज्झिता सोढ़ुम उत्कलयात तीव्रया। श्याम सुंदर के हृदय में उत्कलयात तीव्रया, उत्कला उत्कलिका मन उत्कंठा अत्यंत तीव्र उत्पन्न हो रही है। और तम विलंबम, उस विलंब को श्री श्याम सुंदर विलंब को सहन कर सकने में श्याम सुंदर समर्थ नहीं हुए। तम विलंबम, उस विलंब को अवलंब नोज्झिता, श्याम सुंदर के पास में इस समय कोई दूसरा अवलंबन है नहीं। अवलंबन नोज्झिता, दूसरे अवलंबन को त्याग करके, माने इस समय कृष्ण असहाय होकर के विराजमान हैं और इस विलंब को सोढ़ुम उत्कलकाते तीव्रया, जो अति तीव्र उत्कलिका मन उत्कंठा, उस उत्कंठा के कारण श्री श्याम सुंदर सहन करने में उस समय न तदाश अशकत, न आया है तीसरी लाइन में कि केशव न चुलकी कृतातुल स्थैर्य धैर्य जल्दी तदा शकन। उस समय विलंब को सहन कर सकने में श्री श्याम सुंदर समर्थ नहीं हुए। अत्यंत तीव्र उत्कलका के कारण, उत्कंठा के कारण। कौन? बोले केशव, वे श्री प्रिया के मानसिक मिलन को प्राप्त करके सुख में ही जो शयन करे उनका नाम केशव। का माने सुख, उसमें जो शयन करे उसका नाम केशव। के सुखे शेते इति केशवा, जो सुख में शयन करते हुए विराजमान उनका नाम केशव। अथवा केशव शब्द का एक दूसरा अर्थ है केशम केशान वयति, जो केशों को बोते हुए, केशों को गूंथते हुए विराजमान, माने प्रिया जी की चोटी अपने हाथ से गूंथते हुए जो विराजमान उनका नाम केशव। तो निकुंज में केशव शब्द का अर्थ होगा जो प्रिया की सेवा करते हुए चोटी गूंथते हुए विराजमान। अथवा निकुंज में केशव शब्द का अर्थ होगा जो प्रिया के माधुर्य के समुद्र में ही निरंतर निरंतर शयन करे। सामान्यतः केशव का अर्थ होगा का मानी जल, उसमें जो शयन करें अर्थात क्षीर समुद्र में जो शयन करते हुए रहें उनका नाम केशव। अथवा तो माने ब्रह्मा और माने विष्णु और ईश माने शिव, इन तीनों के द्वारा जो सेवित होकर के विराजमान हो उनका नाम है केशव। जिनका अंश ही ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में व्याप्त हो उनका नाम केशव। पर ये अर्थ चलेंगे नहीं, ये अर्थ यहाँ पर असंगत है, इनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केशव शब्द का जो अर्थ होगा वे दो ही अर्थ, या तो जो प्रिया के प्रेमानंद सुख में डूबे हुए हैं ये केशव का अर्थ, या प्रिया की बैनी गूंथते हुए जो निकुंज मंदिर में विराजमान और वे। ये ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वामी और
क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, ये सब ठीक है अर्थ, ये सब असंगत अर्थ हैं अर्थ हैं, परंतु उनकी यहाँ आवश्यकता नहीं। तो उस समय वे केशव तब विलंबम, उस विलंब को सोढ़ुम सहन करने में न अशक्त, समर्थ नहीं हुए। कौन केशव? जिन्होंने चुलकी कृत अतुल स्थैर्य धैर्य जलधि, ब्रज गोपिकागणों के अतुल स्थैर्य धैर्य के जलधि को, समुद्र को पान कर लिया, वे श्याम सुंदर विलंब को सहन कर सकने में समर्थ नहीं हुए। श्याम सुंदर की वंशी तो वो है जिसने गोपिकागणों के संपूर्ण धैर्य विवेक रूपी समुद्र को एक चुल्लू में ही पान कर लिया, नष्ट कर दिया। जैसे अगस्त्य ऋषि ने कभी संपूर्ण समुद्र को एक चुल्लू में पान कर लिया, ऐसे ही गोपिकागणों में कितना धैर्य है। ये कुल रमणीगण है, इनमें कितना धैर्य विराजमान, कितना स्थैर्य विराजमान, परंतु गोपियों के धैर्य विवेक लज्जा लोक वेद की मर्यादा रूपी बड़े भारी समुद्र को एक वंशी की धुन मात्र से ही नष्ट कर देने वाले, पान कर देने वाले में श्याम सुंदर आज आधे क्षण का जो वियोग है उसको भी सहन कर सकने में समर्थ नहीं हुए। अर्थात श्री श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं। तो तब विलंबम अवलंबनोज्जिता, आज बेसहारा हुए, अवलंबन उनसे उज्जित हुए श्री श्याम सुंदर, तब विलंबम सोढ़ुम, उस विलंब को सहन करने में न अशक्त, समर्थ इसी प्रकार नहीं हो रहे हैं। जिन श्याम सुंदर ने, जिन केशव ने न को छोड़ दे, केशवो न को छोड़ दे, चुलकी कृत अतुल स्थैर्य धैर्य जलधि, श्याम सुंदर का एक विशेषण है। श्याम सुंदर कैसे हैं? जिन्होंने गोपियों के स्थैर्य धैर्य रूपी जलधि को, समुद्र को पान कर लिया, वे श्री श्याम सुंदर आज विलंब को सहन कर सकने में समर्थ नहीं हुए, समर्थ नहीं हुए हैं, व्याकुल हो गए। तो केशवो न अशक्त, उस विलंब को सहन करने में समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपनी फेंट से मुरली निकाली और मुरली निकाल करके उस मुरली से कह रहे हैं कि अरे मुरली, तेरा सदवंश में जन्म हुआ है, तूने मेरे लिए बड़े कष्ट को सहा, तू सूखी, सूखने के बाद में जलती हुई लोहे की शलाकाओं से तुझ में छेद किए गए, 8-8 छेद तुझ में विराजमान हुए। तू पोली है, मैं तुझे पोला नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे रस से पूर्ण कर दूंगा। आज तू मेरा एक काम कर, मैंने तुझे, तेरी बड़ी सेवा की है, तुझे अपना अधरामृत पान कराया है, आज तुझसे मैं कुछ फल चाहता हूं। अरे मुरली, तू आज मुरली बन करके ही विराजमान हो। मोरा माने विरह का की पीड़ा, और उसको जो लीन करे उसका नाम मुरली। मोरा विरह पीड़ाम लयति नाशयति सा मुरली, जो विरह की पीड़ा को नष्ट करे उसका नाम मुरली। तो अरे मुरलिका, आज मेरी ओर से तू दूती बन करके प्रियाओं के पास में जा। ऐसे श्री श्याम सुंदर ने उस समय अपनी ओर से मुरली रूपी विशिष्टार्थात दूती को भेजा। दूती 3 प्रकार की होती है। एक दूती होती है संदेश हारिणी, दूसरी दूती होती है, वो होती है कहीं 2 प्रकार की दूती है, एक संदेश हारिणी और दूसरी होती है विशिष्टार्था। संदेश हारिणी दूती वो जो जिसका काम केवल संदेश को पहुंचा देना। विशिष्टार्था दूती जो है उसका काम ये है कि वो केवल संदेश को नहीं पहुंचाएगी, संदेश पहुंचा करके
जो भी कार्य है उस कार्य को भी करती हुई वो विराजमान होगी, उस संदेश के कार्य को भी संपादित करके वह विराजमान होगी। तो संदेश हारिणी और विशिष्टार्था ये दो प्रकार की दूती। तो यहाँ पर वंशी वह विशिष्टार्था दूती है, एक ऐसी दूती जो कि केवल संकेत को ही प्यारे तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि प्यारे को कोई न कोई योजना बना करके प्रयत्न करके प्यारे को प्रिया के साथ में मिला भी देगी। उसका नाम है निशिष्टार्था दूती। ये निशिष्टार्था दूती बड़ी समर्थ होती है, यही मुख्य दूती है। केवल पत्रिका को लेकर के पहुंचा देना ये तो पोस्टमैन का काम हुआ, परंतु निशिष्टार्था दूती केवल संकेत को ही नहीं पहुंचाएगी, संकेत को कहीं कंप्लायंस भी कराएगी, उनको क्रियान्वित भी करती हुई विराजमान होगी। तो वो निशिष्टार्था दूती है। तो आज उस मुरली को श्री श्याम सुंदर निशिष्टार्था दूती बना करके भेज रहे हैं। तो प्रायणो मुरलिकाम स्वदूतिकाम, आज मुरली रूपी दूती को श्री श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी के पास में भेजा है। अच्युतः, कौन? जो प्रिया के हृदय में निरंतर निरंतर विराजमान है, अच्युत है, प्रिया के हृदय से कभी दूर नहीं होते हैं। उन श्याम सुंदर ने उस मुरली को दूती बनाया। श्रुति युगे बृहत्या, वो मुरली गई और मुरली जाकर के माने मुरली निनाद गया और मुरली जाकर के श्रुति युगे बृहत्यो, आज श्री प्रिया के कान, दोनों कान, उन कानों में वो मुरली उस समय पहुंची। श्रुति युगे बृहत्यो, श्रुति युग तक को उसने पा लिया, प्रिया के कानों को मुरली ने प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करके प्रेसी निज कलेन लंभे, और उस समय निज कल निनाद के द्वारा श्री प्रिया को वो मुरली आज श्याम सुंदर के पास में खींच करके ले आ रही है। आज चोर चक्रवर्ती उन श्री श्याम सुंदर ने गोपिकागणों के हृदय में विराजमान धैर्य लज्जा विवेक रूपी महारत्न को प्राप्त करने के लिए लोभ धारण किया। अब जो चोर चक्रवर्ती होता है वो स्वयं चोरी करने के लिए नहीं जाता है, चोरों का जो सरदार होता है वो स्वयं चोरी करने के लिए नहीं जाता है, वो क्या करता है, बोले अपने चेला चाटियों को भेजता है। सो आज श्री श्याम सुंदर चोर चक्रवर्ती ने आज प्रियागणों के हृदय में विराजमान धैर्य विवेक रूपी महारत्न की चोरी करने के लिए अपने एक पट्ट शिष्य वेणुनाद रूपी पट्ट शिष्य को जिस समय ब्रिज में भेजा। अब चोर जब चलते हैं तो वे मुहूर्त देख करके चलते हैं, उनको ज्योतिष का बड़ा ज्ञान होता है कि कहां पर माल हाथ लगेगा और कब माल हाथ नहीं लगेगा। उस चोर ने ये जाना कि इस समय बहुत बढ़िया चौघड़िया है, इस समय निकलोगे तो अवश्य लाभ होगा। तो शुभ मुहूर्त में वह संगम समय में, वह संध्या के समय वह चोर निकला और वह श्री प्रिया जी के महलों के मुख्य द्वार सिंहपुर से उसने प्रवेश नहीं किया, बल्कि पक्ष द्वार से खिड़की के रास्ते से कूद करके चोर रास्ते से ही उसने प्रवेश किया और पक्ष द्वार कान के द्वारा हृदय रूपी कोषागार में पहुंच करके वहां पर जो धैर्य विवेक रूपी महारत्न थे उन महारत्नों को चुरा करके उसने ला करके श्याम सुंदर को तुरंत ही प्रदान कर दिया। श्याम सुंदर कृष्ण गृहीत मानसा आज लक्षितोद्यमा सहस्त्रकांतो चौलोल कुंडला, उस समय श्री कृष्ण गोपिकागणों के उस धैर्य विवेक रूपी महारत्न को कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण ने जिनके मन को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, ऐसे वे कृष्ण विराजमान हैं। अब चोर यदि बटुआ छीन करके भागे तो जैसे उसके पीछे भागा जाता है, ऐसे ही श्री गोपिकागण भी आज जगमू हूं, ये आई
सुखदेव जी को कहना चाहिए था जगमू, परंतु शुक सखी वहां पर पहले से विराजमान है, इसलिए कह रही है आजगमू। ये गोपी ये आई, साक्षात दर्शन कर रहे हैं, इसलिए आजगमू शब्द का प्रयोग है। यदि परोक्ष में होते तो कहते गोपियां गई थी, परंतु कह रहे हैं गोपी आ रही हैं, इसका मतलब है सामने उपस्थित है सुखदेव जी। और उस समय सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, इनके कान के कुंडल हल रहे हैं। मानो मन में छोटे छोटे बालक विचार कर रहे हैं कि जब तिजोरी के भीतर रखे हुए धैर्य विवेक रूपी रत्न की ही खैर नहीं है, वो भी चोरी जा सकता है, तो ये कुंडल तो बाहर है, ये वलय तो हाथ में विराजमान है, ये बाजूबंद तो भुजाओं में विराजमान है, ये हार तो कंठ में धारण किया हुआ है। मिलन के समय ये तो त्रुटित होंगे ही, ये तो मुरकेंगे ही, ऐसा विचार करके जब लोल कुंडला, कुंडल मानो थर थर कांपते हुए न्यारे विराजमान हो रहे हैं। आज प्रिया की वो ही दशा हो रही है और वही रूपक है कि प्राहिणो मुरल काम स्वद्भूति काम अच्युता। रूप गुण माधुर्य कला में जो तनिक भी न्यून नहीं है, च्युति जिनमें कमी है ही नहीं, उन श्री श्याम सुंदर ने अपनी दूती मुरली को उस समय भेजा। मुरा, मुरा माने विरह वेदना, और उसको जो लीन करे उसका नाम मुरलिका, उस दूती को भेजा। वो दूती श्रुत युगे बृहृत्य, मुख्य द्वार से नहीं गई, वह पक्ष द्वार से गई और श्रुत युगे श्री प्रियाओं के दोनों कान उनको उसने प्राप्त कर लिया। श्रुत युगे बृहृत्य, कानों को इसने प्राप्त कर लिया है। या प्रेसी निज कलेन, और उस मुरली ने अपने कल नाद से प्रिया को वशीभूत कर लिया। कल किसका नाम? बोले जिसको सुन करके कल न पड़े उसका नाम कल। तो आज कल निनाद, उस कल निनाद के द्वारा प्रेयसी को आज प्राप्त करा लिया। निज कलेनो कलंच मधुरास्फुटम, कोश में कल शब्द का अर्थ वर्णन किया गया कि जो मधुर हो और अस्पष्ट हो, स्पष्ट नहीं हो, उसका नाम है कल। कलंच मधुरास्फुटम, मधुर और अस्फुट, स्फुट नहीं अस्फुट जो निनाद है उसका नाम है कल। सो जिसने मधुर अस्फुट निनाद के द्वारा प्रियाओं के चित्त को आकर्षित कर लिया है, ऐसे उस कल निनाद को श्रवण करके शिवप्रिया व्याकुल हो रही है। सो प्रेयसी निज कलेन लंभये, वो प्रेयसी को शिवप्रिया को यहां पर प्राप्त करे, इस आदेश के साथ में श्री श्याम सुंदर ने अपनी वेणुनाद रूपी दूती को श्री प्रिया जी के पास में भेजा है। और क्या चाह रहे हैं श्याम सुंदर के कंठ मत्स्य कनक सृजम यथा, आज वे प्रिया मेरे गले में सोने की सृज बन करके, हार बन करके विराजमान हो। कंठ का हार, एक कहावत भी है, कंठ का हार होना माने अत्यंत प्यारा होना। अरे वो तो गले का हार है। तो आज श्री प्रिया को अपने गले का हार बनाना चाहते हैं, माने अत्यंत अत्यंत प्यारा बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए कंठ मत्स्य कनक सृजम यथा, श्री प्रिया उनको अपने कंठ का हार बना करके विराजमान हो रहे हैं। शैव संभव तरंगणी महा वर्त मंद किरत, अब वो मुरली निनाद जो निकला, उस मुरली ने संभ्रम तरंगनी महाअवर्त्य, उसने बाढ़ पैदा कर दी। संभ्रम की माने शीघ्रता की, तरंगनी माने बाढ़ उसने पैदा कर दी। तरंगनी कहती है नदी, तो संभ्रम माने